नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। बच्चों, सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है ये जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि जो सिल्क मोथ है एक्चुअली उनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल कैसे रन होती है। तो फर्स्ट वन इज़ फीमेल सिल्क मोथ ले pale yellow egg on the leaves of the tree such as mulberry's tree। बच्चों, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो सबसे पहले क्या करती है, पेल येलो कलर के एग को प्रोड्यूस करती है। पेल येलो कलर के एग को वो प्रोड्यूस करती है और वो किसी भी पत्तियों के ऊपर, ठीक है, किसी भी पेड़ की पत्तियों के ऊपर वो प्रोड्यूस करती है। बट मेनली जो है वो एग कहाँ देती है, तो मेनली जो है वो मलबरी ट्रीज़ पे देती हैं। जो सिल्क मोथ है, फीमेल सिल्क मोथ, वो एग प्रोड्यूस करेगी और वो एग कहाँ प्रोड्यूस करती है, मलबरी ट्रीज़ पे। बेटा मलबरी का मतलब होता है शहतूत। ठीक है, शहतूत के पेड़ पे जो फीमेल मोथ है वो अपने अंडे देती है। सेकेंडली, द एग hatched in 2 week time to form worm like larva called caterpillar or silkworm। ओके, अब जो एग है वो 2 वीक्स के अंदर, ठीक है, विदिन 2 वीक्स वो एग जो है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर वो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे ही वो अंडा फूटता है 2 वीक्स के अंदर फूटता है तो उसमें से एक वॉर्म निकलता है जिसको हम लार्वा कहते हैं और उसको हम कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो सिल्क वॉर्म है, अब जो सिल्क वॉर्म है वो क्या करता है, मलबरी ट्रीज़ की जो लीव्स हैं उसको वो खाना स्टार्ट करता है और उस पर वो फीड करके धीरे धीरे अपनी साइज़ को ग्रो करता है। ठीक है, द सिल्क वॉर्म शेडेड स्किन 4 टाइम वाइल दे ग्रो। ठीक है, अब जो सिल्क वॉर्म है जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है वो अपनी स्किन को क्या करता है, वो 4 टाइम मतलब 4 गुना वो अपनी स्किन को क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, काफ़ी जब वो बड़ा हो जाता है तब। ठीक है, The next one is silk is formed in liquid form in the 2 gland in the silkworm head। बच्चों, जो सिल्क का प्रोडक्शन है, अब क्या है, जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो सिल्क का प्रोडक्शन लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। लिक्विड फॉर्म में होता है, कहाँ होता है बच्चों, तो वो सिल्क वॉर्म के हेड में होता है। सिल्क वॉर्म के हेड में लिक्विड फॉर्म में सिल्क का प्रोडक्शन होता है। द नेक्स्ट, नाउ द सिल्क वॉर्म इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट कॉल्ड प्यूपा। अब जो सिल्क वॉर्म है वो अपने नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है, मतलब वो थोड़ा और डेवलप करता है और जब वो थोड़ा और डेवलप करता है तो वो लार्वा से किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्टेड इनटू अ प्यूपा। ओके, देन नेक्स्ट, ईच सिल्क वॉर्म begins spinning a cocoon by moving its head in the pattern of figure of 8. During these movement of head, the silkworm secrete a silk in a liquid form through the tiny opening on its head। बच्चों, अब जो हर एक सिल्कवॉर्म होता है वो क्या करना स्टार्ट करता है, अब वो प्यूपा से नेक्स्ट स्टेज की तरफ पहुंचता है। दैट मीन्स वो अपने कोकून की स्टेज पे पहुंचता है। कोकून क्या होता है बच्चों, तो कोकून का मतलब होता है कवरिंग। ठीक है, क्या होता है बच्चों, कवरिंग। अपने आप को क्या करता है, जो प्यूपा है, ठीक है, प्यूपा वाले स्टेज पे जब हमारा सिल्कवर्म आता है तो वो अपने आप को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब वो प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है, देखो बेटा, सिल्कवर्म जो है उसके हेड में क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, जिस ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, लिक्विड फॉर्म में सिल्क सिक्रीट होता है। अब वो अपने हेड को मूव करता है। ठीक है, अपने हेड को वो मूव करता है और मूव करके वो जैसे ही हेड को मूव करता है इस ग्लैंड से लिक्विड सिक्रीट होता है। ठीक है, लिक्विड सिल्क सिक्रीट होता है। अब वो लिक्विड सिल्क जो सिक्रीट होता है, सिक्रीट होने के बाद वो उसी सिल्क से अपने आप को क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, और उस स्टेज को हम बोलते हैं कोकून। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं,
कोकून, तो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हुआ एंड देन प्यूपा कोकून में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, नोट कीजिए बेटा, यहाँ पे एक नोट है, लिक्विड सिल्क इज कोटेड इन sericin, that means water soluble protective gum, and solidified on contact with the air and become silk fiber। अब बच्चों जो ये जो लिक्विड सिल्क जो सिक्रीट हुआ है, जो कि सिल्क वॉर्म के हेड के अंदर जो ग्लैंड पाया जाता है, टू ग्लैंड्स जो हैं, वहाँ से जो लिक्विड सिल्क जो प्रोड्यूस हुआ है, वो जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएगा वो सॉलिडिफाइड हो जाता है। ठीक है, और सॉलिडिफाइड होने के बाद वो एक फाइबर सिल्क फाइबर में कन्वर्ट होकर वो उस प्यूपा की बॉडी को क्या करता है, कवर करके वो कोकून की स्टेज पहुंचाता है। ठीक है, कोकून की स्टेज में एंटर कर लेता है। 2 to 3 days द सिल्क वॉर्म कवर इटसेल्फ कम्प्लीटली विथ सिल्क फाइबर। 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन में क्या होता है, जो सिल्क वॉर्म है वो अपने आप को पूरी तरीके से सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। सिल्की फाइबर स्पोन बाय द सिल्क वॉर्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन इज कॉल्ड कोकून। ठीक है बच्चों, जैसा अभी बताया मैंने कि जो कोकून है वो एक्चुअल में जो सिल्क वॉर्म है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये जो स्टेज आती है कोकून वाली स्टेज, ये सिल्क वॉर्म जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। ठीक है, ताकि उसे कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर पाए, इसलिए वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से कवर अप कर लेता है। तो जो कोकून है वो क्या करता है, प्यूपा को प्रोटेक्ट करता है। कोकून हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्यूपा। अब जब वो उसको पूरी तरीके से कवर अप कर लेता है, ठीक है, उसके बाद डेवलप फुली टू फॉर्म एन एडल्ट सिल्क मून। अब उसके बाद जो है कोकून के बाद, अब कोकून जैसे ही कोकून वाली स्टेज आई, जब उसने प्यूपा ने अपने आप को कवर अप कर लिया है, उसके बाद वो फुल्ली डेवलप्ड होता है, अंदर ही अंदर वो अपने आप को ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद वो एक एडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों ये सिल्क वॉर्म की क्या है, लाइफ साइकिल कंप्लीट की हमने।